हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं 16 महाजनपद्स। ठीक है, तो इससे पहले हमने बुद्धिज़्म और जैनिज़्म हमने दोनों रिलीजन किया, तो उसको आप देख लेना। और इससे पहले हम क्या कर रहे थे, ये रिलीजन करने से पहले हम वैदिक एरा कर रहे थे। ठीक है, तो अब ये हम टाइमलाइन पे चलते हैं। वैदिक एरा में हमने क्या पढ़ा था, अर्ली वैदिक एरा और लेटर वैदिक एरा। तो अर्ली वैदिक एरा में हमने क्या किया था कि जो वहाँ पे हमने जन पढ़ा था, क्या पढ़ा था, जन पढ़ा था। और जो अर्ली वैदिक एरा में जन था, बहुत सारे विशु बन के, बहुत सारे क्लैन, विशु को ही हमने क्लैन कहा था, याद आ रहा है कुछ, विशु को ही क्लैन कहा था। तो बहुत सारे विशु या फिर क्लैन बन के एक जन बनता था। सबसे स्टार्टिंग से पहले पढ़ते हैं, सुनो। सबसे बेसिक क्या था, अर्ली वैदिक एरा, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर, सबसे बेसिक वाला क्या था, कुला, जिसको फैमिली कहते थे। कुला के बाद क्या बना, कई कुला को मिलाकर, कई फैमिली को मिलाकर ग्राम बना। कई ग्राम को मिलाकर ग्राम, वही विलेज, कई ग्राम को मिलाकर विशु बना, जिसको क्लैन भी बोलते थे। और कई विशु को मिलाकर जन बना, जो कि अर्ली वैदिक एरा का था। अब आते हैं लेटर वैदिक एरा में। तो कई जन को मिलाकर जनपद बना था, जिन्हें राष्ट्र भी कहते थे, जनपद। और जिसका हेड होता था किंग, सम्राट। और जन में जो हेड होते थे उसको ट्राइबल हेड बोलते थे ना, और जनपद में जो हेड होते थे उन्हें किंग, सम्राट। ये सब तो याद होगा। तो जनपद क्यों बोलने लगे, पद का मतलब होता है फुट, मतलब लोग सेटल होने लगे थे। ठीक है, कई जन को मिला के जनपद बनने लगा, और यहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गया था लेटर वैदिक एरा में। एग्रीकल्चर ये सब बहुत बड़े लेवल पे स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा होने लगा था अर्ली वैदिक एरा के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि ये जो आयरन फेज था वो इसी टाइम का है, तो एक्स वगैरह का, लोहे का सामान जो भी है वो स्टार्ट हो गया था, तो जिससे एग्रीकल्चर करने में सुविधा मिलती थी, तो इससे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। और एग्रीकल्चर स्टार्ट होता है तो सबको पता है सेटलमेंट्स होते हैं, लोग सेटल होते हैं एक जगह पे। तो यहाँ से जनपद स्टार्ट हो गया लेटर वैदिक एरा से, सेटलमेंट की वजह से। अब ये महाजनपद क्यों बना, तो क्या होता था कि जब जनपद बनने लगे, जनपद एक जनपद ये ले लो, अब दूसरा जनपद ये ले लो। तो पहले जन था, तो वो लोग ट्रैवल करते थे, तो उनका कोई टेरिटरी अपना नहीं था कि यहाँ से यहाँ तक हमारा बाउंड्री है। तो वो लोग ऐसा, कोई वॉर वगैरह था नहीं उस वक्त, कोई ऐसा टेरिटरी है कि हमारा ये टेरिटरी है और इस टेरिटरी को हमें जीतना है और अपने में मिलाना है, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन जब जनपद बना लेटर वैदिक एरा में, तो सब सेटलमेंट होने लगा। तो ये फिर कि लैंड को अक्वायर करने वाला सिस्टम भी स्टार्ट होने लगा कि ये हमारा जनपद है और चलो हम अपने टेरिटरी को बढ़ाते हैं, तो दूसरे जनपद को हम उसको अक्वायर करेंगे और अपने में मिलाएंगे। तो ये वॉर स्टार्ट हुआ जनपद जब बना, सेटलमेंट जब हुआ। तो सबको पता है टेरिटरी होता है, टेरिटरी को फिर एक्सटेंड करते हैं लोग, राजा महाराजा ये सब तो करते हैं। तो फिर जब वॉर ये सब हुआ, तो जनपद, कोई एक जनपद जो होगा दूसरे जनपद को हराएगा। तो जनपद हरा के ऐसे कई जनपद मिल के फिर महाजनपद बना। ठीक है, तो ये वॉर हुआ, वॉर की वजह से जनपद को मर्ज किया गया, कई जनपद को, और कई जनपद को मिलाकर फिर महाजनपद बना। तो ये सीक्वेंस समझ में आ गया, महाजनपद कैसे आया, कुला से लेके महाजनपद तक का। अब टोटल 16 महाजनपद थे। ये चीज़ हमें कहाँ मिलती है कि टोटल 16 महाजनपद से, ये हमें पता चलती है एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट से और एक जैन टेक्स्ट है, वो दोनों से। बुद्धिस्ट टेक्स्ट अगुत्तर निकाय और जैन टेक्स्ट भगवती सूत्रा, ये दोनों सोर्स से हमें पता चलती है कि टोटल 16 महाजनपद थे। अब ये देखते हैं टोटल 16 महाजनपद कौन थे, कौन कौन से थे। 16 में से चलो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। 16 में से एक महाजनपद, हम 16 में 15 तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, सिर्फ यहाँ पे 15, 1+1, एक महाजनपद ऐसा होगा जिसके बारे में हम पूरा डिटेल में करेंगे। मगध जो था सबसे मोस्ट पावरफुल महाजनपद में से निकला ये। हाँ, ये देखो, कुरु और पंचाल, हमने लेटर वैदिक एरा में 2 महाजनपद का हमने मेंशन भी किया था, कुरु पंचाल। तो यहाँ पे नाम भी आएगा, कुरु आएगा नाम।
तो हाँ चलो फिर ठीक है। तो मगध जो था वो मोस्ट पावरफुल निकला है और सेकंड मोस्ट पावरफुल अवंती था। तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन होगा बीच बीच में, लेकिन मगध को हम डिटेल में करेंगे। तो वो भी चलते हैं 15 महाजनपद +1 सारा को देखते हैं, ट्रिक से भी देखेंगे, डोंट वरी। अंगा, अंगा महाजनपद, थोड़ा सा इसको ये देखो पहले ऊपर पढ़ लेते हैं और उसके बाद मैप से हम देख लेंगे, ठीक है। अंगा जो महाजनपद था वो कहाँ है, वो है अभी मॉडर्न भागलपुर और मुंगेर के पास, यहाँ पे है ये रहा मॉडर्न भागलपुर मुंगेर के पास ये अंगा था। मैप को बाद में देखेंगे। अंगा महाजनपद मॉडर्न मुंगेर और भागलपुर के पास अभी था और इसका कैपिटल था चंपा, ठीक है। कैपिटल क्यों, कैपिटल चंपा क्यों था, वहाँ पे चंपा नदी थी और चंपा नदी से ही फिर उस जगह का नाम चंपा था। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम इसी को पढ़ने वाले हैं पूरा डिटेल में। मोस्ट पावरफुल ये था मगध। मगध उसका कैपिटल है राजगीर, गिरिविराज, राजगीर, गिरिविराज, एक और पाटलिपुत्रा भी इसमें ऐड कर लेना, पाटलिपुत्रा। पहले इसका कैपिटल राजगीर था, फिर इसका कैपिटल पाटलिपुत्रा बना। और इस प्रेजेंट में गया और पटना के पास ये था, प्रेजेंट गया, मॉडर्न लोकेशन इसका क्या है, गया और पटना। थर्ड है काशी, काशी इसका कैपिटल काशी, काशी वाराणसी, काशी वाराणसी इसका कैपिटल है और यह मॉडर्न लोकेशन बनारस के पास है। काशी जो था, काशी के बारे में थोड़ा जान लो। काशी जो था ओल्डेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, काशी जो है वो ओल्डेस्ट सिटी है, सिटी ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिटी है काशी। और ये काशी है था कहाँ पे, अभी मैप में देखेंगे तो गंगा और गोमती नदी के कॉन्फ्लुएंस, गंगा और गोमती नदी जहाँ पे मिलती है वहाँ पे काशी था, ठीक है। अभी है वहीं पे है भी काशी, ये देखो यहाँ से गंगा आ रही है और यहाँ काशी है, तो यहाँ पे से गोमती भी इधर रहेगी। मैप में आप देखोगे तो गोमती भी निकलती हुई इधर से ही है। यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस पे, यहाँ के कॉन्फ्लुएंस पे ये काशी बसी हुई है। वत्स का कैपिटल कौशाम्बी और मॉडर्न लोकेशन इलाहाबाद। कोशाला का कैपिटल श्रावस्ती और मॉडर्न लोकेशन इसका है ईस्टर्न यूपी, कोशाला ये रहा यूपी के ईस्टर्न, ये ईस्टर्न यूपी में है कोशाला इसका लोकेशन। और इसका कैपिटल क्या है, श्रावस्ती, ठीक है। सूरसेना इसका कैपिटल है मथुरा और इसका मॉडर्न लोकेशन भी वही मथुरा के पास ही है सूरसेना। पंचाल, कुरु और पंचाल, हमने दोनों नाम यहाँ पे मेंशन किया था ना लेटर वैदिक एरा में। तो पंचाल का दो है, एक है अछित्रा और दूसरा है कामपिल्या, इसका दो कैपिटल है, एक अछित्रा और एक कामपिल्या। ये वेस्टर्न यूपी में, ये ईस्टर्न यूपी, ये वेस्टर्न यूपी नीचे में है। ये कुरु का कैपिटल है इंद्रप्रस्थ और ये मॉडर्न लोकेशन मीरठ और साउथ ईस्ट हरियाणा के पास ही है, इधर साइड है ये थोड़ा। मत्स्य विराटनगर से कैपिटल है और मॉडर्न लोकेशन जयपुर राजस्थान साइड। चेदी इसका कैपिटल है इसका कैपिटल है श्रोतिवती और बंदा। श्रोतिवती इंपॉर्टेंट याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट याद रखना। और मॉडर्न लोकेशन बुंदेलखंड, ठीक है। अवंती इसका दो कैपिटल है, अवंती का एक उज्जैन है और एक महिष्मती। इसको देखते हैं, देखो ये है अवंती, ये है अवंती, ठीक है। तो ये कौन सी नदी गुजर रही है, ये कौन सी नदी गुजर रही है, नर्मदा गुजर रही है ना। तो नर्मदा के एक ऊपर में था और एक नीचे में इसका था। उज्जैन जो था वो ऊपर में था और महिष्मती जो था वो नीचे में था इसका कैपिटल। फिर बाद में लास्ट में क्या हुआ कि दोनों कैपिटल को फिर मर्ज किया गया और फिर उज्जैन फिर लास्ट में कैपिटल बन के निकला, फिर लास्ट में उज्जैन से कैपिटल रहा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट उज्जैन रखना, अगर आज आ गया कि दो कैपिटल ऐसे तो महिष्मती भी इसका कैपिटल है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट उज्जैन।
और इसका लोकेशन तो देख ही लिए हम, मध्य प्रदेश और मालवा रीजन के पास ही है। गंधार, इसका कैपिटल है तक्षशिला और अभी प्रेजेंट रावलपिंडी इसका लोकेशन है। कंबोज, कंबोज इसका कैपिटल है पुंचा और इसका एक और कैपिटल लिखना जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही आता है ज़्यादातर, हटाका। हटाका, ठीक है, इसका कैपिटल है पुंचा, एक हटाका और इस मॉडल लोकेशन कश्मीर। अश्माका, अस्माका जो है इसका कैपिटल है पैठान और प्रस्थान, पैठान और प्रतिस्थान, ठीक है, इसका कैपिटल है। और मॉडल लोकेशन बैंक ऑफ गोदावरी, गोदावरी ऐसे करके यहाँ पे है, तो वहाँ पे इसका मॉडल लोकेशन है। देखते हैं इसको, अश्माका को सबसे साउथ में यही है अस्माका। यहाँ पे असाका लिखा है, कहीं कभी अस्माका भी होगा कभी असाका भी होगा, सेम ही है ये। तो सबसे साउथेस्ट जो है, सबसे साउथ में जो है वो है असाका, अस्माका, ठीक है। वज्जी, वज्जी इसका कैपिटल वैशाली और प्रेजेंट वैशाली। वज्जी में टोटल 8 क्लैन थे, हमने क्लैन पढ़ा ना, जंत्रिका क्लैन ये सब, तो टोटल 8 क्लैन थे। इंपॉर्टेंट देखो, लिच्छवी क्लैन हम आगे भी पढ़ेंगे, लिच्छवी क्लैन मेंशन होगा, तो लिच्छवी क्लैन वज्जी में ही था। और विदेहा क्लैन है एक, विदेहा, विदेहा क्लैन वो भी वज्जी का था। और एक इम्पॉर्टेंट जंत्रिका क्लैन, जंत्रिका क्लैन था जो, तो वो भी वज्जी में ही था। और भी है, कुंडग्राम जो है, उगड़ा है, भोज है, ये सब। तो 3 इंपॉर्टेंट याद रखना, विदेहा, जंत्रिका और लिच्छवी क्लैन वज्जी में। मल्ल, मल्ल इसका कैपिटल है कुशीनगर, कुशीनगर वही कुशीनगर हमने पढ़ा था ना, कुशीनगर बुद्ध जहाँ पे उनको डेथ होता है वहाँ पे। और महावीर का कहाँ होता है वो आप कमेंट करके बताओगे। तो जहाँ पे बुद्ध का डेथ होता है वो कुशीनगर था, तो वही कुशीनगर है ये, कुशीनारा कुशीनगर। और ये प्रेजेंट देवरिया यूपी के लोकेशन, इसका प्रेजेंट लोकेशन है। तो चलो अभी इसको यहाँ से देखते हैं। देखो कंबोज, कंबोज और गंधारा इधर है, सबसे नॉर्थ में इधर है। तो इसको तो ऐसे याद हो जाएगा, कंबोज गंधारा, थोड़ा सा मैप से भी याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। अशाका अस्माका ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ पोटाली, तो सेम ही है। सबसे इम्पोर्टेंट था ये मगध, ठीक है, इसका लोकेशन इतना स्ट्रांग है और यहाँ पे आयरन वायरन का यहाँ पे सोर्स है ना, तो इसी की वजह से ये सबसे मोस्ट पावरफुल उभरा, क्योंकि बहुत यहाँ पे हर चीज़ें, हर सोर्स जो भी चीज़ें थी यहाँ पे अच्छे से अवेलेबल थी, तो इस वजह से यहाँ पे ये मोस्ट पावरफुल निकला। ये कुरु हो गया, ये पंचाल हो गया, सूरसेना, मथुरा, मत्स्य, विराटनगर, अवंती अभी हमने पढ़ा, चेदी बड़ा, फिर काशी, मल्ल, अंगा, अंगा मगध के पास है, अवंती जो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट निकला, मोस्ट पावरफुल निकला, ठीक है। चलो ऊपर थोड़ा सा, अंगा जो था वो अंगा जो था उसमें ट्रेड सबसे ज़्यादा हुआ था, तो ये ट्रेड के लिए ज़्यादा फेमस था। और मगध, मगध में एक क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, ये सब तो PYQ है, तो इसको याद रखना। मगध जो था वो साउथ ऑफ गंगा था, साउथ ऑफ गंगा, ठीक है। बाकी रिवर्स जहाँ जहाँ है उसको इम्पोर्टेंट है, जैसे अवंती जो है वो नर्मदा नदी के पास है, और ये मगध जो है वो साउथ ऑफ गंगा है। तो ये इंपॉर्टेंट जो नदियाँ हैं उसके पास जो है, तो उसको ध्यान में रखना, ठीक है। और ये अस्माका जो है वो गोदावरी नदी के पास है, तो इसको थोड़ा थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो अब इसको हम ट्रिक से याद करके कर लेते हैं। चलो, अंग में कैसे लोगे, अंग में चंपा, अंग में चंपी कर रहे हैं तो चंपा हो गया, अंग में चंपी कर रहे हैं तो चंपा हो गया। मगध तो ऐसे याद हो जाएगा, हम इतना इसको मगध को कल से हम करने वाले हैं, इतना बार पढ़ेंगे कि मगध याद हो जाएगा, और ये लोकेशन से भी याद हो जाएगा। मगध के लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये ऐसे याद हो जाएगा। काशी के लिए भी, काशी वाराणसी सबको पता है, तो वैसे याद हो जाएगा ये, काशी वाराणसी, ठीक है। वत्स में कौसाम्बी, वत्स
वत्स पूछते हैं ना, वत्स तुम कैसे हो, तो कौसाम्बी कैसे हो, कैसे हो, कौसाम्बी कैसे हो, ठीक है। कौशला, कौशला में श्रावस्ती, इसको देखते रुको, कौशला में कौशल आ रहा है, कौशला में सॉरी कौशल आ रहा है। कौशल जो है, कौशल किसी का नाम याद रखो, कौशल जो है वो बस्ती में रहता है, ठीक है। कौशल जो है श्रावस्ती बस्ती में रहता है, कोई भी बस्ती में उसको रख दो, बस्ती में रहता है। अब आते हैं सूरसेना। सूरसेना के लिए दो ट्रिक है मेरे पास, एक तो सेना से कर लेना, मथुरा में थूरा, थूरा ले देंगे, तो सेना जो होती है वो दुश्मनों को क्या करती है, थूर देती है एकदम, तो एक तो वो ले लेना। दूसरा ये ले सकते हो कि सूरसेना में सुर लेना ना, और मथुरा से मधुर, मथुरा से मधुर ले लेना, तो सुर बहुत मधुर है, तो वैसे करना। दो ट्रिक है, दोनों में से जो भी यूज़ करो। पंचाल, ये है कामपिलिया, इसको कामपिलिया से याद रखो थोड़ा, कामपिलिया से कांपने लगा। पाँच चाल, पाँच चाल अगर चलेंगे मतलब 5 किलोमीटर अगर चलेंगे, 5 चाल मतलब 5 किलोमीटर जब अगर चलेंगे तो क्या होगा, पैर कांपने लगेगा, कामपिलिये कांपने लगेगा, ठीक है। ये हो गया 5 चाल। और अच्छी तरह, अच्छी तरह से कैसे करें, अच्छी तरह अगर चलेंगे तो अच्छी तरह मतलब बिना बैठे एकदम कंटिन्यू अच्छी तरह अगर 5 किलोमीटर अगर चलेंगे तो पैर कांपने लगेगा, तो अच्छी तरह भी आ गया। कुड़ू, कुड़ू इंद्रप्रस्थ, इसको कैसे याद करोगे, जो इंद्र थे वो बहुत क्रूर थे, इंद्र जो है बहुत क्रूर है, उससे करना। मत्स्य विराटनगर, इससे भी दो कर सकते हो, एक तो विराट से ले लेना, मत्स्य माता, विराट जो अपनी माता जी को बहुत मानता है, ऐसे करना है। या फिर विराट मत्स्य, मत्स्य मछली, मछली को कहते हैं ना, तो विराट जो है वो मछली खाता है, ठीक है। ये हो गया। चेदी, चेदी से सोतीवती या फिर बंदा, इसको कैसे करोगे, इसके लिए ना सोतीवती शक्ति कुछ आ रहा है ना, शक्ति, शक्ति, मेरा हिंदी थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही खराब है, तो शक्ति। छेदी से चेड़ी, छेदी से चेड़ी लेना, छेदी से चेरी, चेरी जो है चेड़ी, चेड़ी इसको छेदी मत पढ़ना, इसको चेड़ी पढ़ना। और चेड़ी खाने से शक्ति मिलती है, वो कर लेना। और बंदा, बंदा जो है वो तो कोई भी बंदा अगर चेरी खाएगा तो कुछ शक्ति मिलेगी, सोतीवती शक्ति। या फिर सोते वक्त चेरी खा सकते हैं, हाँ सोतीवती, सोती आ रहा ना, इसका कुछ नाम ना कहीं कहीं अलग भी रहेगा, सोतीवती कभी रहेगा शुक्तिमती, शुक्तिमती भी कभी रहेगा, ठीक है। तो ये सब कन्फ्यूजन नहीं हो जाना कर, ये तो कुछ और नाम था, ठीक है। तो चेड़ी से करना। अवंती, अवंती के लिए अवंती डायरेक्ट याद करना, अवंती के लिए कोई ट्रिक नहीं है। अवंती का लोकेशन से याद कर लेना, उसका दो है, उज्जैन और महिष्मती। अवंती मैंने कैसे पर्सनली याद किया था, मेरे फ्रेंड है अवंतिका, तो मैंने उससे याद किया था अवंती। उज्जैन मैंने उसको कर दिया कि वो जैन है, और ऐसा करके। ये थोड़ा पटाखा की आवाज़ आ रही है तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लो। गंधार, गंधार तक्षशिला, धार करना है किसी चीज़ को, किसी चाकू को या फिर किसी छुरी वगैरह कुछ भी चीज़ को धार करा, तो क्या करो, उसको शिला पे उसको ऐसे से घसीटो, शिला पे घिसो तो वो धार हो जाएगा। कम बोझ, पोंछा। एक और हमने क्या बताया, हटाका, हटाका बताया था ना, तो कम बोझ करो, बोझ को कम करो, कैसे कम होगा, हटा के, उस चीज़ को हटा दोगे मेरे ऊपर से तो बोझ कम हो जाएगा, वो उसको वैसे करना। पूंछा, पूंछा से कैसे करोगे, पूंछा, उससे पूछा कि कितना कम करना है बोझ को, ये कर सकते हो। या फिर कहीं पहुंचना, नहीं पहुंचना ज़्यादा लंबा हो जाएगा, पूछा से करना कि उसने पूछा कि कितना बोझ कम करना है, ठीक है, कितना हटाना है, हटाना लिखना। अस्माका, इसको पैथान और प्रतिष्ठान, अस्माका कैसे करेंगे, माँ का पैठान, पैठान जो मूवी है, माँ के साथ देखने गए, अस्माका माँ के साथ देखने गए, ठीक है। और प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान भी उन्हीं के साथ किए हैं, ठीक है। पैठान प्रतिष्ठान एक भी याद कर लोगे तो वो हो जाएगा। वज्जी, वज्जी वैशाली, ये तो डायरेक्ट करना, वी से वज्जी, विश्व वैशाली, सेम राइमिंग भी कर रहा है। मल्ल से कुशीनरा, एक इसका और है, पावापुरी भी इसका है,
पापुड़ी, दोनों को याद करवाती हूँ। देखो, मल से मल से माल लो, वो जो मालपुआ खाते हैं वो वाला माल, ठीक है, मालपुआ। तो इसमें सारा खाना वाला आएगा, मालपुआ पूड़ी, पुआ पूड़ी आ गया, मालपुआ पूड़ी, ठीक है। और अगर मालपुआ पूड़ी किसी को खाने को मिल जाएगा तो एकदम खुश नहीं हो जाएगा, तो खुश ही ना रहा ठीक है। और अगर किसी को मालपुआ पूड़ी नहीं पसंद है तो इसको याद करने के लिए पसंद कर लेना, ओके। चलो, ये तो हो गया। हाँ, अब देखो, कुछ कुछ उसमें जो थे वो रिपब्लिक थे, कुछ कुछ मोनार्कल थे, मोनार्कियल। तो ये 5 जो है वो रिपब्लिक है महाजनपद, बाकी जो सब बच गए सब मोनार्कियल हैं। तो वज्जी रिपब्लिक है, कुड़ू, कंबोज, मल्ल और अशाका, ये 5 रिपब्लिक है, इसको याद रखना है। इसको कैसे याद करोगे? वज्जी और वज्जी, वज्जी वज्जी वज्जी, अशाका, इसको कैसे? VKKMA एब्रेविएशन लेके होगा, वैसे डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? वज्जी कुड़ू, वेट करो। हाँ, एक तो आ रहा है, एक मावक से कर सकते हैं, M, मल, A से अशाका, V से वज्जी, K से कुड़ू, K से कंबोज। अब ऐसे अवंती मत चल जाना, ठीक है ऐसे अशाका रखना। और कुरु कंबोज, कुरु करो, कंबोज करो, ठीक है, कंबोज करो, कुरु कंबोज, ये हो जाएगा, कोई और के वाला नहीं आएगा, और वैसे कोई और के का है भी नहीं, है ना। तो फिर अशाका, हाँ, कंबोज करो, ले जाने में आसान होगा, अशाका आसान होगा। और क्या चीज़ का कंबोज करना? माल का, कोई भी सामान लेके जा रहे हैं, माल का कंबोज करो, हो गया ना। इस चीज़ को देखो, ऊपर वाला से मत करो, उसमें माल पुआ वाला लिए हैं, तो ये नीचे वाला थोड़ा सा अलग करके याद हो जाएगा, डोंट वरी। माल का, और वज्जी लेके जाना कहाँ है? वज्जी लेके जाना है, ठीक है। ये हो गया कि वो ये कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ए से क्या था, अवंती था, तो आसान कर लिया ना, तो अवंती में कोई आसान वर्ड तो आ नहीं रहा। अब आते हैं अथर्ववेद। अथर्ववेद में ये 3 महाजनपद का मेंशन है, गंधार और अंग और मगध, ठीक है। रिपब्लिक वाला इंपॉर्टेंट याद करना, बाकी दोनों को मन है तो याद कर लेना, ऐसे मन तो हो ही जाना चाहिए ठीक है। तो ये वीडियो खत्म हो गया हमारा 16 महाजनपद, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, अगर फिर भी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछना। कल से हम मगध एम्पायर पूरा करने वाले हैं, पूरा मगध देखने वाले हैं अच्छे से। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल पे चले जाना। और हमने पॉलिटिकल जो लेक्चर है उसको हमने कंप्लीट कर दिया है, तो आप जाके ज़रूर उसको प्लेलिस्ट चेक करो, क्योंकि हमने 90% जो पॉलिटी है उसको हमने ट्रिक से याद किया है, ठीक है। तो वेरी 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 हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ओके। और ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।